हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 हीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है हीट। तो हीट क्या होती है? हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। तो हीट एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को या तो ठंडा करती है या फिर गर्म बनाती है। ठीक है। A reliable measure of the hotness of an object it is temperature। तो सबसे रिलायबल मेजर क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए? टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा, ये हमें कैसे पता चलता है? उसका टेम्परेचर मेजर करके। और टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर। नेक्स्ट, द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर की इमेज है ये वाली। तो आपने देखा भी होगा जब भी आपको फीवर हुआ होगा या आपके घर में किसी को फीवर हुआ होगा तो डॉक्टर ये वाला थर्मामीटर यूज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में एक पतली और लंबी कांच की ट्यूब होती है, ये आपको दिख रही है ना सेंटर में, ये ट्यूब होती है और इसके एक एंड में बल्ब होता है ये। ठीक है, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको। और दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। उस बल्ब में क्या होता है? मरकरी होती है। ठीक है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर किस रेंज में रीड करता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा उसकी यूनिट के साथ लिखा जाएगा। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और कभी भी 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है वो होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर को सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बाकी अदर पर्पज के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं? तो वो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है। तो द रेंज ऑफ आर लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। The heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature। तो heat हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। ठीक है, हमेशा जहाँ पे ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। There are three ways in which heat can flow from one object to another। तो तीन तरीकों से हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। वो कौन कौन से तरीके हैं? तो तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो कंडक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हीट का ट्रांसफर गर्म एंड से जो एंड ठंडा है, मतलब दूसरा सिरा जो ठंडा है, हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे अभी ये कैंडल के ऊपर एक कील रख रखी है ना, तो इसका ये वाला एंड है वो गर्म है लेकिन ये वाला ठंडा है। तो थोड़ी देर बाद हीट यहाँ से ट्रांसफर होने लगेगी यहाँ पर ठंडे एंड की तरफ, जो सिरा इसका ठंडा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडक्शन। नेक्स्ट है रेडिएशन। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली
ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रेडिएशन में वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह पर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है, उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी कंडक्शन में हमने देखा था यहाँ पे मीडियम की जरूरत है ना, ये जो कील ली हुई है ये इसका मीडियम है, मतलब सॉलिड मीडियम है, तो इसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो रेडिएशन का ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हीट चल रही है, सर्दियों में आप जब हाथ सेकते हो तो उससे काफी दूर रखते हो ना, आपको किसी मीडियम की जरूरत होती है अपने हाथ को गर्म करने के लिए, अपने आप ही हीट आती है ना आपके हाथों पर, मतलब उससे थोड़ा दूर रखते हो, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ये जो हीट आ रही है विदाउट एनी मीडियम, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड लिक्विड को बोला जाता है, ठीक है, तो किसी लिक्विड के अंदर ही हीट का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह पर। और हीट भी कैसे ट्रांसफर होगी, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे, तो इस तरह जो हीट एक ट्रांसफर होती है उसे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन। तो आपने कभी भी पानी बॉईल होता है तो देखा है ऊपर ऐसे बुलबुले बुलबुले उठते हैं, ऐसे पानी मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे ऐसे नीचे की तरफ सर्कुलेट कर रहा होता है, ये सर्कुलर मोशन चल रहा होता है। एक मिनट मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। तो ये जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो पानी के पार्टिकल्स हीट अप हो जाते हैं, मतलब हीट गेन कर लेते हैं, वो ऊपर जाते हैं, और जबकि जो ऊपर से ठंडे पार्टिकल होते हैं वो नीचे आने लगते हैं। तो ऐसे हीट का ट्रांसफर होता रहता है और पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। जो गर्म पार्टिकल होते हैं वो ऊपर उठते हैं और ठंडे वाले नीचे आते हैं। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है जब तक कि सारे पार्टिकल्स गर्म नहीं हो जाते। तो इस तरह से जो हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है उसे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो सॉलिड्स में ज्यादातर हीट किससे, कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन से। और लिक्विड और गैसेस में हीट किससे ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन से। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड में ये वाला प्रोसेस। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। और रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर्दियों में जब अपने हाथ सेकते हो, हाथ गर्म करते हो, तो हीट अपने आप आती है ना, उसे किसी भी रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा एग्जांपल है इसका सन। तो सन से जो हमारे पर लाइट आ रही होती है वो भी विदाउट किसी मीडियम आती है। तो वो प्रोसेस भी किस प्रोसेस के थ्रू लाइट आ रही है, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर्स। क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो मटेरियल जो कि हीट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलो करते हैं, मतलब हीट को गुजरने देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर्स ऑफ हीट बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट है इंसुलेटर। क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो वो मटेरियल जो कि हीट को अपने थ्रू इजीली पास नहीं होने देते उन्हें क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, नेक्स्ट है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो दिन के टाइम क्या होता है, जो लैंड होता है वो ज्यादा जल्दी ही गर्म हो जाता है, किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। वाटर ना जल्दी ठंडा होता है और ना ही जल्दी से गर्म होता है। ठीक है, तो दिन के टाइम क्या हो जाता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। तो जो लैंड के ऊपर की एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस। तो हीट गर्म हो जाती है लैंड की, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वो उसके जगह लेने की कोशिश करती है, मतलब यहाँ पे हवा ऊपर चली गई, यहाँ के पार्टिकल्स, तो यहाँ स्पेस खाली हो गया ना, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे आने लगती है। ठीक है, तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो गर्म एयर लैंड से उठ रही होती है वो किसकी तरफ जाने लगती है, सी की तरफ जाने लगती है। और सी से क्या आने लगती है, लैंड की तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो कंप्लीट साइकिल बन जाता है ये। ठीक है, गर्म हवा लैंड से उठती है, ये लैंड है यहाँ पर, और ये किसकी तरफ जाएंगी, सी की तरफ। ठीक है, इस तरफ जाएंगी, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवा उठ के लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो जो ये सी की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना लैंड की तरफ, इसे क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाती हूँ, जैसे ये। तो दिन के टाइम क्या होता है, लैंड गर्म हुआ, यहाँ से लैंड गर्म हो गया, तो यहाँ की जो एयर है
वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठने लगेगी, ठीक है। और जो लेकिन समुद्र तो ठंडा है अभी दिन के टाइम, तो वो उस यहाँ से ठंडी हवाएं जो आती हैं वो इसकी यहाँ पे स्पेस खाली होगी तो उसकी जगह लेने की कोशिश करती हैं, और यहाँ से हॉट हवा मतलब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कहाँ की तरफ जाती है, समुद्र की तरफ, और समुद्र से ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है, तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन बन जाता है। तो जो ये ठंडी हवाएं आ रही हो, समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही है, इनको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। क्या होती है, तो लैंड ब्रीज इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। तो नाइट के टाइम क्या हो जाता है, ये प्रोसेस एकदम उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। तो वाटर दिन में तो ठंडा था लेकिन अब वो गर्म हो चुका है, तो ठंडा होने में वो ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। रात के टाइम लैंड ठंडा हो चुका है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो अब ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से चलेंगी, लैंड से चलेंगी, और लैंड से कहाँ जाएंगी, सी की तरफ। और गरम गरम हवाएं कहाँ से चलेंगी, सी से लैंड की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो जो ठंडी ठंडी हवाएं लैंड से उठ रही होने क्या बोला जाएगा, लैंड ब्रीज, ठीक है। ये इसकी इमेज है। तो रात के टाइम उल्टा हो गया, गर्म हवाएं समुद्र से आएंगी यहाँ से, और ठंडी हवा लैंड से इधर जाएंगी, तो इसी को क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज। जो अब लैंड से ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ आ रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तो हमें ये बताना है कि व्हाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स को समर में पहनना ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होता है, और डार्क कलर के क्लोथ्स को विंटर में ज्यादा पहनना क्यों कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तो जो डार्क कलर होते हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम उन्हें कब पहनना कंफर्टेबल करते हैं, जब सर्दियां होती हैं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें वार्म फील होगा ना। वार्म हम कम फील करना चाहते हैं सर्दियों में, यानी कि विंटर में, ठीक है। जबकि जो लाइट कलर की क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादातर हीट जो भी उन पर पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी हीट आती है उसे बाउंस बैक कर देते हैं, ऐसे मतलब वापस चली जाती है। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। तो समर में तो हमें हीट को नहीं चाहिए होती है ना, वार्म फील नहीं होना होता है, इसलिए हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं समर में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो व्हाई वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो गर्म जो कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, हमें गर्म क्यों रखते हैं सर्दियों में, ठीक है। तो इसका क्या रीजन है, तो इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स यूज करते हैं, मतलब ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं ना। तो क्यों पहनते हैं, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि जो वूल है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। तो जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो जो एयर होती है, जो ट्रैप्ड एयर है, वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए हमें गर्म फील होता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।